पौआ का, सुरती का, तमाम तरह के कुरीतियों का नशा। अच्छा, ये प्लास्टिक क्या है इसमें? देखा प्लास्टिक जो है, अभी पहले से हमारे लोग इसमें सुरती भरते थे और उसी में मस्त रहते थे दिन भर। अब इसमें सुरती नहीं और इसमें फुर्ती भरी जाएगी निषाद राज की कोठे। अब वो जैसे निषाद राज की मिट्टी देखेगा तो चंदन लगाएगा और फिर फुर्तीला हो जाएगा, जैसे निषाद राज फुर्तीला थे त्रेता में। तो इस मिट्टी को रखेगा, रोज चंदन लगाएगा, जय निषाद राज लिखेगा चंदन पर, घर घर लगाएगा और जय निषाद राज जन जन तक पहुंचाएगा। तब फिर जो है जय श्री राम जय निषाद राज का जो राजपाट लाएगा, उसके पूरी डिटेलें हैं। कल इसको लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और लाखों लोग ये मिट्टी भी ले जाएंगे, घर में ऐसे टांगेंगे। भाई किसी भी चीज को धन बचाने के लिए ताला लगाया जाता है, तो वोट बचाने के लिए ये भी एक ताला है। जैसे ही देखेगा कहेगा हमारा वोट जो है हाथी साइकिल पंजाब नहीं जाना चाहिए, ये वोट कीमती है, भविष्य बनाने के लिए है। तो ये एक तरीके से मिट्टी जो है, माटी की जो महक है, ये राजनीतिक महक है। सुगंध चिल्ला चिल्ला के कहती मिट्टी कि तुम कभी राजा थे, तुम कभी भगवान राम को ने तुम्हें गले लगाया था। एक इतिहास है, आपने इकट्ठा हुए उस कसम खाए हो। तो निषाद राज किला बना है, वहाँ जो है 56 फुट की मूर्ति है। प्रधानमंत्री जब प्रयागराज में उतरे तो उन्होंने निषाद राज की इस मिट्टी को प्रणाम किया था। कल दिग्विजय पार्क में निषाद पार्टी अपना 8वां स्थापना दिवस मना रही है और कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद आज उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से जमीन पे उतर के कार्यकर्ताओं को जो ये आई कार्ड गले में लटकाया जा रहा है। इस पे साफ लिखा गया माटी की मग निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन निषाद पार्टी। तो कल ये स्थापना दिवस 8वां स्थापना दिवस होगा निषाद पार्टी का और लगातार 8 सालों में जिस तरह से पार्टी ने प्रगति किया है और जिस तरह से धरातल से उठ के एक ऊंचाइयों पे गई है, उसके लिए कहीं ना कहीं महामना डॉक्टर संजय निषाद का जो है वो जमीनी स्तर पर और संगठन का जो एक मर्मज्ञ कहा जाए उसको माना जाता है। डॉक्टर साहब देख सकते हैं किस तरह से एक एक कार्यकर्ताओं से जुड़ के और रात को लगभग 10:30-11 बजने को एक एक कार्यकर्ताओं से जुड़ के ये उनके जो पहचान पत्र कह सकते हैं, चाहे वॉलंटियर के रूप में जो आई कार्ड गले में डाला जाता है, उसको गले में एक एक कार्यकर्ताओं को डाल रहे हैं। झंडा टोपी बैनर सुपुर्द कर रहे कार्यकर्ताओं का। यही कार्यकर्ता कल जो है पूरी रैली की जिम्मेदारी संभालेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। किस प्रकार का आई कार्ड ये कार्यकर्ताओं के गले में लटका रहे हैं आप? देखिए, निषाद राज के भगवान राम के हाथ बाल सका महाराजा गुराय निषाद के किले की श्रृंगवेरपुर के धाम की मिट्टी है और ये उनके सब वंशज हैं। और इनको अंग्रेजों मुगलों ने तो उजाड़ा ही था, मान सम्मान स्वाभिमान सब लोगों को बदल दिया था, लेकिन निषाद लिखना हमारे पुरखों ने बंद नहीं किया। और ऐसे पिछली सरकारों ने और जो भी इनके हिस्से पर कब्जा किए, उन लोगों ने इन्हें केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीमार, रायकवार, बाथम, सुरैया, खुलवर, चाही तमाम 578 जातियों में बांट दिया और नीच जात सोच ऐसी बदल दिया कि ये छीट रहा है। तो सोच कहते हैं कि लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे वो उसको लीडर कहते हैं। 13 जनवरी 2013 को मैं किले पर गया और अपने परिवार सहित गया। मैडम भी थी उस समय और ये इंजीनियर प्रवीण निषाद भी थे और 23 लोग हम लोग थे। तो उस मिट्टी की महक तेज रहे, वो मिट्टी की सुगंध कहती कि भगवान राम जब अयोध्या से गए तो दुख का राज रावण राज खत्म करने के लिए उस मिट्टी पर विश्राम किया था। माता सुकेता भगवान निषाद राजगुरु राजमार्ग में गंगा पार कराई और निषाद राज के किले पर से सेना जब गई तो रावण राज खत्म हुआ। तो ये आज के दिन में सेना तो वहाँ जाती है, बार बार संकल्प लेके आती है लाखों लोग, लेकिन ये जो मिट्टी की जो महक है, जो अभी हमें चाहिए कि ये हम चाहते हैं कि इनका जो खून है वो राजनीतिक खून है, रूलिंग कास्ट है, कानून बनाने वाला, सुख देने वाला, प्रेम से लोगों को मिलने वाला, कमजोरों को न्याय दिलाने वाला है। तो ये मिट्टी घर घर जाएगी। अभी हम लोग लगभग 1 DCM मिट्टी आ रही है, आज लोग इलाहाबाद के लोगों ने भर के ला रहे हैं, उसको हम लोग पैकेट में बांटेंगे और घर घर वो मिट्टी जाएगी। और ये मिट्टी की जो महक है वो हमारी सांस्कृतिक महक है कि हम कभी राजा थे, कभी हम सुख देने वाले थे दुनिया में, आज हम दुखी घूम रहे हैं। तो उस मिट्टी की महक को चंदन लगाएंगे और घर घर जन जन तक निषाद राज की उस विचारधारा को पहुंचाएंगे और खून की पहचान कराएंगे कि हम लोग छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, सबका हिस्सा बराबर होता है। हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, हमारे लोग, अंग्रेजों मुगलों ने हमें विस्थापित किया था। हम लोगों ने जब एक हुए 1857 के अंदर, तो हम लोगों ने मुगलों को विस्थापित किया है और फिर
संविधान को स्थापित किया। लेकिन क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट के अनुसार ये कहते हैं 1949-50 की इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर स्थापित किया जाए, लेकिन पिछली सरकारों ने और कानून बनाकर भी स्थापित किया, और नहीं जो इनकी जो जमीनें वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 वर्ग 6 की जो आसामी दर थे उसको भी छीन लिया और आरक्षण पर रोक लाया। तो आज ऐसी सरकारों को विस्थापित करना है, इन निषाद पार्टी को सत्ता में लेकर आकर स्थापित करना। निषाद पार्टी का मतलब निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, ये मछुआर जो निषाद राज भगवान राम का जो संकल्पना है भारतीय जनता पार्टी का कि जय श्री राम और जय निषाद राज का जब नारा था, झंडा था, तब सुख था। इन मुगलों अंग्रेजों का झंडा आ गया, दुख हो गया। और जो पिछली सरकारें थी वो भी इसी तरीके से हमारे लोगों को डिस्टर्ब करती रहीं। इसलिए घर घर एक मिट्टी का पैकेट जाएगा और उस पैकेट में लिखा रहेगा कि ये पूरे के पूरे जो मिट्टी महक है, आज के दिन में ये देखिए जो है ये माटी की महक है निषाद राज के किले की, और उसके पीछे पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि हम निषाद पार्टी किस लिए बनी है और किस लिए जो है ये इस पे चिपकाया जा रहा है। और हर एक मिट्टी में पूरे भरा जाएगा, और भरने के बाद इसको घर घर जाएगा। हमारे लोगों को नशा दे दिया था पौआ का, सुरती का, तमाम तरह के कुरीतियों का नशा। अच्छा, ये प्लास्टिक क्या है इसमें? प्लास्टिक जो है, अभी पहले से हमारे लोग इसमें सुरती भरते थे और उसी में मस्त रहते थे दिन भर। अब इसमें सुरती नहीं और इसमें फुर्ती भरी जाएगी निषाद राज की कोटे। अब वो जैसे निषाद राज की मिट्टी देखेगा तो चंदन लगाएगा और फिर फुर्तीला हो जाएगा, जैसे निषाद राज फुर्तीला थे त्रेता में। तो इस मिट्टी को रखेगा, रोज चंदन लगाएगा, जय निषाद राज लिखेगा चंदन पर, घर घर लगाएगा और जय निषाद राज जन जन तक पहुंचाएगा। तब फिर जो है जय श्री राम जय निषाद राज का जो राजपाट लाएगा, उसके पूरी डिटेलें हैं। कल इसको लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और लाखों लोग ये मिट्टी भी ले जाएंगे, घर में ऐसे टांगेंगे। भाई किसी भी चीज को धन बचाने के लिए ताला लगाया जाता है, तो वोट बचाने के लिए ये भी एक ताला है। जैसे ही देखेगा कहेगा हमारा वोट जो है हाथी साइकिल पंजाब नहीं जाना चाहिए, ये वोट कीमती है, भविष्य बनाने के लिए है। तो ये एक तरीके से मिट्टी जो है, माटी की जो महक है, ये राजनीतिक महक है। सुगंध चिल्ला चिल्ला के कहती मिट्टी कि तुम कभी राजा थे, तुम कभी भगवान राम को ने तुम्हें गले लगाया था। एक इतिहास है, आपने इकट्ठा हुए उस कसम खाए हो। तो निषाद राज किला बना है, वहाँ जो है 56 फुट की मूर्ति है। प्रधानमंत्री जब प्रयागराज में उतरे तो उन्होंने निषाद राज की इस मिट्टी को प्रणाम किया था। उन्होंने कहा निषाद राज की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, निषाद राज वंशज जागे। देखे प्रधानमंत्री अभी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इसके लिए है ये झंडा जो है, ये झंडा भी कहता है कि कभी ये निषाद राज का जो झंडा था, ये उस झंडे का, ये झंडे जब झंडे थे तो सुख था, और ये झंडा ही हमारे किले पर जब था जय निषाद राज का, तो हम सुखी थे। और हमारे किले पर एक मस्जिद बन गई जहाँ भगवान राम सोए थे, उन्हीं के सीने बन गई है। अब मस्जिद तो एक दिन में बनी नहीं, पिछले कुछ सालों से मस्जिद है, और ये मस्जिद का मामला अब 2024 के पहले उठाया जा रहा है। वहाँ देखिए जंगल था ना। अब ये चाहे जब भी हो, अब निषाद राज के झंडे को मुगलों ने, अंग्रेजों ने मिटाया था और अंदर से अब उसमें हरे रंग का झंडा टांग दिया उस मस्जिद पर। तो ये मिट्टी घर घर जाएगी और लोगों से ये कहा जाएगा क्या तुम निषाद राज के किले पर हरे रंग का झंडा चाहते हो, या क्या है निषाद राज के किले पर जय निषाद राज का झंडा चाहते हो। और हम मुसलमान समाज से अपील करता हूँ, जिस तरीके से भगवान राम के उस मंदिर से अपना मस्जिद हटा के दूसरे जगह बना रहे हैं, वैसे वहाँ भी दूसरे जगह बना लेंगे। अब 20 करोड़ 38 लाख रुपए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए निषाद राज ऑडिटोरियम में बना। तो ये आज के दिन में हम ये जो पॉलिटिकल फाइटर हैं, तो आज के दिन में मिट्टी की महक को घर घर पहुंचाएंगे। पहले केवटा मल्लावा के नाम से दुर्गंध के रूप में कहते थे, नीच रात है, तो ये एसपी दरोगा कहते थे कहाँ आ गए तुम। पहले इनको किस तरीके से लगता था, इनके शरीर से बदबू आती थी, लेकिन अभी एसडीएम कहते आइए निषाद जी, ये झंडा टोपी देखते आइए निषाद राज जी। सभी लोग कहते हैं निषाद राज पार्टी वाले आइए, निषाद राज पार्टी वाले आइए। दिग्विजयनाथ पार्क में कल आपकी स्थापना दिवस की रैली मनाई जा रही है, और पिछले महीने इसी पार्क में समाज को जगाने के लिए एक और रैली की गई थी और नाम दिया गया था कि समाज अब अपने हक की अंगड़ाई, अधिकार की अंगड़ाई लेगा और इसी पार्क से जो है अपने आवाज बुलंद करेगा। जय निषाद राज, जय निषाद राज, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद। मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा दुनिया में नेतृत्वहीन समाज के ऊपर हमेशा अत्याचार होता रहता है। नेतृत्वकर्ता जो कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं,
किसी समाज पर धोखेबाजी हो, षड्यंत्र हो, अन्याय हो, वो पता न चला, उसे ट्रांसपेरेंसी हो, पता ही न चले, उसे जनता कहते हैं। और जिसे पता चल जाए, अब पता चलने के बाद वो उचित टेबल पर लड़ाई लड़ने लायक वकील बनकर जाए, उसे नेतृत्वकर्ता कहते हैं। मेरे समाज के ऊपर पता ही नहीं था कि हमारा आरक्षण लिखा हुआ है। तमाम नेता आए मर गए, किसी ने कहा नहीं हमारे लोगों की संख्या अधिक है, टिकट दे दीजिए। खाली टिकट मांगने में 1 दर्जन नेता मारे गए। हम तो टिकट देने वाले हैं, सेना बना लिया है। तो आज के दिन में देखे 15 टिकट लेके आया, 3 निषाद को जिताया, 5 दरवाजे पर 2 ठो गया था, नहीं आए। तो मैं कह रहा हूं कि आज के नेतृत्वकर्ता के साथ समाज रहता है, और नेतृत्वकर्ता ही, समाज अगर लड़ाई लड़ लेता तो समाज के अगुवा की जरूरत पड़ती है। समाज की अगुवाई किया तमाम नेताओं ने, लेकिन वो रहे किसमें? हाथी साइकिल पंजा के लिए अगुवाई किए। पॉकेट में उनका पर्चा भी लिया, पॉकेट में वोट भी लिया और ले जाके उन्हें दे दिया। और जब जीत के गए तो इतने कमजोर थे कि कभी किसी मंत्री के पास कोई पत्र नहीं देखने मिला। मुख्यमंत्री तो बड़ी चीज है, प्रधानमंत्री तो सपने की बात है। कभी उन नेताओं को हिम्मत नहीं बनी कि हमारे समाज की दशा दुर्दशा है, उनके आंखों के सामने वर्ग 3 की जमीन खींची गई, हमारी रोजी रोटी छीनी गई है, उन्हीं के आंखों के सामने आरक्षण छीना गया है, उन्हीं के आंखों के सामने हमारे समाज के लोग ऐसे चपरासी भी नहीं बन पाए और दूसरे के लोग माँ के हाकिम बनते रहे। मतलब भर्ती हो गए हर क्षेत्रों में हमारे लोग ऐसे। मतलब नेता जब समाज कमजोर रहता है तो नेता कमजोर होता। माँ का कोख अगर सांवला है, माँ बाप सांवले हैं, तो बेटा भी सांवला आता। तो मैंने अपने समाज को, मैंने कहा ये खून निषाद राज कमजोर नहीं शेर थे, इसलिए आप अपने बच्चे को शेर बनाओ, अब कमजोर मत बताओ। तो ये कल की रैली, ये रैली जो है, ये रैली नहीं है, रैला है, ये स्थापना दिवस। कल के रैली में सम्मिलित होने के लिए कौन कौन चेहरे आ रहे हैं? देखिए वो स्थापना दिवस है, हम स्थापित कितना है, इनके दिलों में कितना स्थापित है समाज में, ये फिदा हमारे लोग, क्योंकि ये जुदा थे निषाद राज से, मैंने उन्हें जुदा से फिदा कर दिया। कल कौन कौन आ रहा है रैली में सम्मिलित? हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए, हमें ताकत देने के लिए, हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे संघर्ष को और मजबूत करने के लिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, माननीय दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं माननीय, और माननीय केशव मौर्य जी भी आ रहे हैं, हमारे और कैबिनेट मंत्री हमारे दयाशंकर सिंह भी आ रहे हैं। तो नहीं, ये दिल्ली गए थे? नहीं, 2 और साथी आ रहे हैं, हमारे राजभर भैया भी आ रहे हैं, बड़े भैया आ रहे हैं, वो प्रकाश राजभर जो। ऐसा तो नहीं ये दिल्ली गए थे तो सबको टाइट करवाए, वहां से जाइए पहुंचिए, बहुत नीचे जो है। अब रिपोर्ट देने जाते हैं दिल्ली, कहते हैं कि देखिए सब गड़बड़ हो रहा है, तो वहां से टाइट किया जाता है, तो लोग भागे भागे आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। जहाँ भोजन भरी थाली का प्रचार सारे लोगों ने किया, मोदी जी ने किया, निषाद राज पार्टी का। कहते थे भाई देखे हैं भाजपा के लोग, भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय के साथ मोदी योगी को देखकर बटन दबा देना, इसलिए 11 सीट जीते हमने। जो है 11 हारी हुई ली थी, 9 जीता उसमें। और हमने भी कहा भाई देश भर में कमल ही भोजन, कमल मोदी योगी के साथ है। और हमारे डॉक्टर संजय को देख लेना, तो वहाँ मोदी जी खुद अपने जुबान से कहे कि निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं, भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे। तो इसे पूरा करने के लिए हमारी टीम आ रही है, और ये हमारे साथी हैं सारे लोग। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया था टाइम, लेकिन किसी कारणवश वहाँ जो है मऊ में पर्चा दाखिला में उन्हें जाना माननीय जी को, और अटल जी की पुण्यतिथि है, 2 बड़े कार्यक्रम है, तो पिछले बार आए ही थे हमेशा और आ रहे हैं। और गर्व की बात कहूँगा कि हम गए थे दिल्ली में, जो आप कह रहे हैं दिल्ली गए हैं किस लिए, तो हम टाइट के लिए नहीं गए थे, हम टाइल्स के लिए गए थे कि निषाद राज किले पर टाइल्स लग जाए। और मोदी जी योगी जी ने वहाँ 20 करोड़ रुपया दिया, निषाद राज की मूर्ति लगाए 56 फुट की। तो उसकी मूर्ति के उद्घाटन में मैं चाहता हूँ कि एक मोदी जी आए, एक बार निषाद राज की धरती को प्रणाम किया, तो आज ये समाज जो है केवटा मल्लावा से निषाद राज हो गया। तो मैं चाहता हूँ, उनके लिए गया था, आमंत्रण दिया था पीएमओ ऑफिस पर कि आप उद्घाटन करें। तो हमें लगता उम्मीद है कल पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आया था, डिटेल मांगा गया है, तो हमारा आमंत्रण लगता स्वीकार कर लिया गया है। और निश्चित रूप से इसके बाद बड़ी तैयारी है, ये तो अभी छोटी तैयारी है, इसके बाद महा तैयारी निषाद राज के किले पर है। उसमें तो पूरे और कई देशों से मछुआरे आएंगे जो इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो एक बड़ा, मतलब निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है, ये शोषितों की पार्टी, वंचितों की पार्टी है, और भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव पीडीए पे काम कर रहे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक,
एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और पीडीए खेल के वो जो नए समीकरण को जन्म दे रहे हैं। पीडीए कभी माननीय मुलायम सिंह थे तब था, तब उनके पास अखाड़े के पहलवान पैदा होते थे पीडीए में, इसलिए सत्ता थी। अब 5 बार थी सत्ता समाजवादी पार्टी की। पीडीए जो था तब कभी कांशीराम के पास था, क्योंकि पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन हुए कांशीराम, तब उनके साथ दलित था। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन हुए तो इनके साथ यादव था। अब यादव भी नहीं इनके साथ है, क्योंकि बस सैफई, और सैफई के अलावा क्या हुआ वहाँ भी देख लीजिए। तो अब भाड़े वाले पहलवान हैं, रोज रामायण फाड़ रहे हैं, रोज गरिया रहे हैं। भाई सारे यादव हिंदू हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण का हिंदू नहीं थे क्या? जदुवंशी कहते हैं। तो जो यादव खुद ही हिंदू है, भारतीय संस्कृति की पुजारी है, और ये उनको गलियाएंगे, वो रामायण फाड़ेंगे, तो फिर उसी में कई फाट हो रहा है। तो रामायण थोड़ी फाड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी पढ़ने को फाड़ रहे हैं। तो पीडीए तो आज मोदी जी के साथ है। क्यों? डॉक्टर संजय हैं, प्रकाश भाई हैं, हमारे पटेल जी हैं, आज केशव मौर्य हैं, और 1 दर्जन पहले सदन में पहले भाजपा क्या थी मैं नहीं बता पाऊंगी। वर्तमान की बात बताऊं कि विधानसभा में पहले कैसे लोग आते थे, कौन मजबूत, कितने स्ट्रांग, कितने दबंग। अभी क्या आते हैं? इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर, इतनी महिला, इतने नौजवान, इतनी बिरादरी के हैं। अब बताओ, 3 विधायक हमारे हैं और भाजपा से भी 3 विधायक हैं, 6 विधायक हमारे हैं। तो हमारी बिरादरी 6 विधायक है, तो और बिरादरी कितने होंगे? तो ऐसे चौहान है और सब, कोई ऐसी जात नहीं होगी उत्तर प्रदेश की लगभग कि जो विधानसभा, जो छुट्टी होगी विधान परिषद में आएगी, जो छुट्टी होगी इस बार लोकसभा में जाएगी, जो छुट्टी होगी अगली बार आएगी। तो हम लोग सबके साथ पीडीए, आज मोदी ये एनडीए के साथ है। हम लोगों ने आज के दिन में कहा कि पीडीए नहीं एनडीए है, 330 पार एनडीए की सरकार। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो मंदिर थे वो पहले जो है कहीं न कहीं मंदिर नहीं थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो इस पे क्या कहेंगे? आप एक तरफ भगवान राम और निषाद राज को गले लगा रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार हमले हो रहे हैं। अगर उनको यही एलर्जी थी हिंदू धर्म से, तो 5 साल मलाई क्यों खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी? और जब उसमें रसगुल्ले में रस खत्म हो गया 5 साल बाद, और रसगुल्ले में तो रस है, भाजपा की सरकार रसगुल्ले में रस, उनको लगा कि चश्मा लगा दिया था। कौन लगाया था चश्मा? अब जो चश्मा लगाने वाले थे भैया इधर आ गए, लगा दिए कि रसगुल्ला उधर बन रहा, बहुत भैया राजभर भैया रसीला बहुत है, कूद के इधर से उधर चले गए। मतलब क्या हो गया आप जान ही सकते हैं कि अगर हम गलत थे तो 5 साल क्यों थे? अगर ये सही थे तो जब बसपा के साथ थे तो क्या? कोई अंतर नहीं है बौद्ध धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में। सारी हमारी संस्कृति है। ये मुगल और अंग्रेज बाहर से आए, इनको किसी प्रकार का हमारा भारत क्षम नहीं करेगा। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाएगा। तो निषाद राज के किले पे हरा वाला झंडा कब तक हट जाएगा? समय आने दीजिए। लोकतांत्रिक लड़ाई है, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से काम करते हैं, इसीलिए लोकतंत्र में विश्वास के नाते हम लोगों ने पार्टी बनाई है, और उसको हम लोग वकील रख दिए हैं। वकील अपना काम करेगा, और सरकार से भी कहेंगे और अपील भी करेंगे उस समुदाय से कि भाई जहाँ विवाद हो वहाँ इबादत करना गुनाह है मुसलमान में। तो जहाँ विवाद है वो निषाद राज का किला है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। भगवान राम वहाँ सोए थे, जब पुरातत्व की खुदाई हुई तब मस्जिद नहीं था। इंदिरा गांधी जी जब कहीं तो मस्जिद नहीं था, नक्शे में मस्जिद नहीं है, इसके मतलब अवैध है और कहीं न कहीं उसको बना लेना चाहिए। तो ये डॉक्टर संजय निषाद थे। कल निषाद पार्टी की 8वां स्थापना दिवस की रैली दिग्विजयनाथ पार्क में की जाएगी। उसी की तैयारी देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच जो है एक बैनर बांट रहे हैं जो गले में लटकाया जा रहा है, उसमें निषाद पार्टी के, निषाद राज के किले की जो है मिट्टी ला के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा। कहीं न कहीं देखा जाए निषाद पार्टी अपने हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करने वाले डॉक्टर संजय निषाद अपनी क्रांतिकारी टीम को तैयार कर रहे हैं। रात को 11 बजने को है, और ये बैनर नहीं है, ये जो है क्रांति की एक बिगुल है निषाद पार्टी के, जो देखा जाए कल दिग्विजयनाथ पार्क से आह्वान किया जाएगा। और 2024 के चुनाव में अभी डॉक्टर संजय ने कहा कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया जाएगा।